न्यूज़ 24/7 के साथ आज हम महमूदपुर के अंदर आए हैं, जो लोनी क्षेत्र के में लगता है गाज़ियाबाद में। जो यहाँ एक बड़ी घटना हुई है। जो जानवर भैंस हैं, 3 से 4 भैंसें हैं जिनको जहर दिया गया है, या उनको मतलब उनके खाने में ऐसा क्या था जो मर गई हैं। और यहाँ हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इस चीज़ की जांच करी है। जी सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कुमार है। मैं पशु चिकित्सा अधिकारी भोपरा जनपद गाजियाबाद से हूँ। तो सर, जैसे कि अभी हमने देखा है कि आपने यहाँ भैंस का ऑपरेशन किया है, जो मतलब उसका पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम में आपने जो सैंपल लिए हैं वो कहाँ पर भेजे हैं? पोस्टमार्टम अभी पुलिस की एफआईआर रिपोर्ट डॉक्टर साहब के पास आएगी। डॉक्टर शक्ति प्रताप हैं इस हल्के के इंचार्ज। तो एफआईआर रिपोर्ट आएगी, सैंपल ले लिए गए हैं, वो प्रॉपर तरीके से सील करके निडारी लैब भेजे जाएंगे, जहाँ की ये मालूम पड़ेगा कि कौन सा जहरीला पदार्थ है जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है भैंसों की। देखिए कि अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है कि किस रीजन से ये भैंसें मरी हैं, लेकिन इन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्टें जो है वहाँ भेजी हुई हैं। एक दूसरे डॉक्टर साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है? जी, मेरा नाम डॉक्टर शक्ति प्रताप है। मैं पशु चिकित्सा अधिकारी जावली पे पदस्थ हूँ। कल हमें सूचना मिली थी तो हमारे द्वारा शाम को इनका इलाज किया गया था। उस समय इतने गंभीर नहीं थी, लेकिन अब इस समय स्थिति थोड़ी ख़राब थी। रात में इनके 2-3 जानवर मर गए और उनका हमने अभी पोस्टमार्टम किया एक का। उसके बाद हमने उसका सैंपलिंग ले लिया है, जो फॉरेंसिक लैब हम लोग भेजेंगे। फॉरेंसिक लैब से ये कंफर्म हो जाएगा कि किस केमिकल से मरी है। अब जो हमने पोस्टमार्टम में देखा है वो अभी तक यही मिला है कि कोई ना कोई जहरीला पदार्थ इनको खाने में गया है। उसका जो जहरीला पदार्थ या तो किसी ने दिया है, या वो ये जो चारे में जो चारा दे रहे हैं, जो ये फैक्ट्री से कोई वेस्ट मटेरियल लाते हैं वो खिलाते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है वो जहरीला पदार्थ, या फिर किसी ने मिलाया भी हो सकता है। तो वो केमिकल क्या है उसका एनालिसिस लेबोरेटरी, फॉरेंसिक लेबोरेटरी से जांच होने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। देखिए, अभी तक किसी तरह का कोई जवाब इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अभी पूरी जांच होनी बाकी है, और जैसे जैसे जांचें पूरी होती जाएंगी वैसे वैसे सामने आता रहेगा। बने रहिए। और ये हमारे यहाँ और भी मौजूद हैं, इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? यशपाल जी। यशपाल जी, कब से इनकी तबीयत खराब कब हुई थी? कल सुबह। कल सुबह जब इनकी तबीयत खराब हुई थी तो आपने डॉक्टर साहब को फोन करा। डॉक्टर साहब को फोन किया था, तो ये कब आए? ये आ गए सुबह ठीक टाइम पे। ये ठीक टाइम पर आए। फिर शाम को इनकी तबीयत खराब हुई तो ये कोई नहीं आया, ना इन्होंने कोई फोन रिसीव करा। जब शाम को आपने कॉल करी, हाँ जी, तो इनमें से कोई यहाँ नहीं आया? नहीं आया। बहुत आदमी है ना, बताएंगे इनके सामने। फोन लो, फोन डिटेल देखो। सर, ये इन्होंने आपको शाम के वक्त में कॉल की थी, तो आपने क्यों नहीं? मैंने इनको आधे घंटे का समय दिया और आधे घंटे में हम लोग यहाँ आ गए। जो भी 5:30 या 6 का टाइम मैंने जो समय दिया आपको, उस समय आधे घंटे के अंदर मैं यहाँ आ गया। इतना ही समय दोबारा तो मुझे थाने से कल शाम आपके यहाँ इलाज किया गया है। लोग हैं जो पशुपालक हैं, आप उससे सब कुछ किया कि नहीं किया। देखिए, आप अपनी इनकी कॉल दिखा दीजिए। कॉल किस वक्त में आपने करी थी और किस वक्त में ये डॉक्टर साहब हमारे यहाँ आए थे, तो उसी चीज़ से पता लगेगा कि यहाँ डॉक्टर साहब को हमने कॉल किस वक्त करी थी। यहाँ से सर कितने किलोमीटर दूरी पे रहते हैं आप? यहाँ से ये पास में ही है, जावली तो 5-7 किलोमीटर। जावली पास में ही है। समथिंग में कितने किलोमीटर होगा? 1-1.5 किलोमीटर। 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारे डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद रहते हैं। एक बार आए थे और उसके बाद ब्लैक लिस्ट में नंबर घेर दिया। इनकी गुंडागर्दी चल रही है, और जब हमने पुलिस को रिपोर्ट करी है, जब जाके ये भगे हैं, जब ये सारी दवाई करी है इन्होंने 112 पर नंबर पर कॉल करके जब आए। जब इनका बोल गया तभी हम लोग यहाँ आए, इलाज किया। पशुपालक से पूछे, ये लोग पशुपालक से संपर्क करें ना, जिसका पशुओं का इलाज किया गया। हमारे नहीं है क्या? और भाई और मौजूद है। क्या हुआ था? ये कल बहस नहीं जा रहा है। ये कल आए थे। एक भैंस के इन्होंने सारी भैंसों का टेम्परेचर लिए। टेम्परेचर लेने के बाद एक भैंस के इन्होंने बोतल चढ़ाई। उसके बाद ये सब लेके चले गए, तीनों के इंजेक्शन लगाए। ये तुरंत चले गए, क्या लगे हमारी ट्रेन हो रही है और मीटिंग है हमारी। ये चले गए थे सब। फिर हमने अपना प्राइवेट डॉक्टर बुलाया, उसने पूरी रात मेहनत करी। फिर सुबह भी लाया प्राइवेट, उसकी दवा से थोड़ा सा आराम लगा है। ये जब आए हैं, जब हमने कंप्लेंट करी 112 पे, जब लोग ये आए हैं सब।
उससे पहले नहीं आए? उससे पहले नहीं आई। कल शाम के टाइम बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि मैं कल शाम के टाइम नहीं, कल शाम के टाइम कोई नहीं आया। नहीं आई। देख सकते हैं इलाज करा हमने, कल शाम नहीं करा, किससे भाई, वो कह तो रहा हूँ, वे आए थे, एक भैंस के लगा के चले गए थे, आप आए थे बस। आप बता तो रहे हैं कि वो कल शाम के टाइम में आए थे, एक बार आए थे, एक ही बार आए थे। हाँ बस, उसके बाद कोई नहीं आया। सुबह में बता रहे थे कि सुबह में आए। नहीं नहीं, सुबह में नहीं आए। एक बार आई हैं और जब हालत गंभीर रही ना भैंसों की, उनके बाद इनके पास फोन करा है सबने, इन्होंने फोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इनके द्वारा कोई भी एक भी आदमी होना आया, पूरी रात ऐसी रही है। सुबह भी जब 112 पे कॉल करी गई है, उसके बाद ये भागे, इनके भगदड़ मचे। और जैसे कि बताया जा रहा है, देखो आपके सामने ही बताया जा रहा है कि भाई जैसे कि आपने ब्लैक लिस्ट में नंबर डाला था, क्यों डाला था, क्या रीजन? गलत झूठ बात है ये। मेरे पास सुबह 9:30 बजे फिर फोन आया, मैं तुरंत आ गया। हमें एसएचओ साहब का फोन आया, इनके द्वारा फोन भी नहीं किया गया, प्रभारी निरीक्षक ने फोन किया है 9:30 बजे, और हम लोग गाजियाबाद से चले हैं और आ गए हैं, और सब लोग आए। हमें आपको किस वक्त में कॉल करी थी? हमको सुबह 10 बजे प्रभारी जी ने? जी एसएचओ साहब ने फोन करी है, उनके फोन पर हम लोग आए। इन लोगों के द्वारा कोई फोन मेरे पास नहीं आया है। आपके पास में वो कोई कॉल नहीं आया, फिर आप उन्हीं के कॉल से सीधे यहाँ आए हैं? जी, ये हम किसानों के पैसे से इन्हें सैलरी मिलती है। जब इतनी बड़ी घटना थी, ये इतने पशु बीमार हो रहे, तो इन्हें क्या आवश्यकता थी घर जाने की? ये पूरी रात यहाँ रुक सकते थे। किसानों की इतनी बड़ी समस्या, अब इनकी जिम्मेदारी है ना इसे हल करने की। अभी ये अपनी जिम्मेदारी से भगे रहा। अब फिर किसान की भैंस मरी पड़ी है, इन्हें मीटिंग की सूझ रही है। ये इनका क्या है, सरकार ये दिखा रही है कि बस कागजों में और मीटिंग में ही हम काम कर रहे हैं, यही इनकी नीति है। कोई जरूरत है ना, क्या जरूरत? देखिए ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि शाम आए थे, इलाज भी किया था, ट्रीटमेंट भी हुआ था, उसके बावजूद भी सब कागजी है। ये निराधार है या नहीं है निराधार, ये कहना पूरा काम। देखिए, पशु रात में मरे उसका जिम्मेदार कौन? जब आप शाम को आए, आपने डायग्नोस करा, आपने एक भैंस देख ली, इसकी 1 मिनट सर, आपने भैंस देख ली, आपने डायग्नोस कर लिया कि भैंस को ये पॉइजनिंग की दिक्कत हो रही है। आपने बाकी भैंसों को क्या डायग्नोस करा? जब रात में कैजुअलिटी हुई तो आप क्यों नहीं आ पाए? आप शाम में जब आए, आपको लग रहा था कि बाकी पशुओं की तबीयत खराब हो सकती है, उसके एवज में आपने क्या फर्स्ट एड उन बाकियों को दिया? या तो फिर आपका डायग्नोस गलत था? नहीं, डायग्नोस गलत था, फिर रात में पशुओं की तबीयत क्यों खराब हुई? नहीं, फिर बाकियों का आपने क्या फर्स्ट एड दिया? अगर वो इतनी ठीक थी तो रात में कैजुअल 3 जो भैंसें मरी है, वो क्यों मरी? देखिए जो हमारे यहाँ ये डॉक्टर हैं, ये भी किसी तरह का अपनी पल्ला झाड़ करके निकलने की तैयारी कर रहे हैं कि हम यहाँ से किसी तरह से अपनी जान बचाएं। क्या जितने भी पशु डॉक्टर की जिम्मेदारी होगी प्रशासन की या इस डॉक्टर की? आप ही बताएं। प्रशासन ठीक होता तो ये ना भैंस इतने पशु मरती, और टाइमली अगर डॉक्टर अच्छी दवाई देते और अच्छा अपने स्टाफ यहाँ पे रात में रखते, मेडिसिन प्रोवाइड करते, तो शायद सारे पशु आज सुरक्षित होते। ये लापरवाही है इन डॉक्टर्स की है, इनकी टीम की है। और रात में मैं फोन कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो 99.9% इन डॉक्टरों की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है स्वामी का। गरीब आदमी है, कहाँ तक करेगा ये? देख सकते हैं कि जो यहाँ स्वामी जी बताए जा रहे हैं, वो एक बड़े गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जिसमें कि अकेले बालक है, जिसमें कि अब आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से अपने इन पशुपालन करके अपने घर परिवार को चलाने का काम कर रहे थे। और जो अब उनकी जो परिवार वालों में से जो बहस खत्म हुई है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन है जी, प्रशासन जिम्मेदार। प्रशासन के ये प्रशासन से मतलब है ये डॉक्टर भी तो प्रशासन के ही है जी। ये डॉक्टर अगर रात में आए हैं, या तो ये डॉक्टर फर्जी है, इन्हें डायग्नोस करना नहीं आता। जब उन्हें डायग्नोस की पता थी कि रात में छोड़ के क्यों गई? अपनी टीम को प्रॉपर यहाँ पर रखते, सारी मेडिसिन प्रोवाइड करते। अब एक भैंस की कीमत कम से कम 1.5 लाख रुपए है जी। अब इतना पशुओं का जो लॉस हुआ कौन करेगा? ये तो हटा देंगे जी। जब हालत गंभीर थी तो ये पल्ला झाड़ के क्यों भागे? जब हालत गंभीर थी तो ये गए क्यों? इन्हें रुकना है ना, यहाँ ये भागे। देखिए ये पूरा गांव यहाँ मौजूद है, एक गरीब परिवार की वजह से मौजूद है कि इसकी कहीं ना कहीं कोई हेल्प हो। और हेल्प कौन देगा? या तो सरकार देगी या ये डॉक्टर भरपाई करेंगे। बस आप हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, हम तो यही कहना चाह रहे हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन जो पशु स्वामी है वो निहायत ही गरीब है। गवर्नमेंट से भी यही कहना चाहते हैं, डॉक्टर से भी यही कहना चाहते हैं, जो भी आसपास हमारे प्रतिनिधि उनसे यही कहना चाहते हैं, आर्थिक सहायता मिले। क्योंकि ये बंदा ऐसा नहीं है कि भाई जो सर्वाइव करवा पाएगा, क्योंकि यही इनका जो मेन व्यवसाय यही है।
ना खेती है ना और कुछ है, अन्य व्यवसाय है सिवाय दूध पशु के। इतना बड़ा और ये भैंस भी जो है ये भी इसकी कर्जे पानी से है, इनके भी पैसे नहीं गए चुके हैं अभी। देखिए, मैं आपको इस भाई का घर दिखाने की भी कोशिश करूंगा, जो मतलब इतना गरीब है और गरीब होने के बाद इसने कर्जे पर भैंसें ली और लेकर के इन भैंसों से अपना परिवार चलाने का अपने परिवार सुबह के टाइम यार खवा के बोन दी, अरे एकदम भैंसन के पता ना कहा हुई है कहा ना, सब भैंस लुढ़कती चली गई, सारी भैंस लुढ़कती चली गई। हाँ। जब आपने डॉक्टर को कॉल करी थी तो किस वक्त में वो डॉक्टर यहाँ मौजूद आए थे? 3 बजे आए। किस वक्त कॉल करी थी आप? यहाँ जब ही कुछ कर लोग दी और कॉल। मौजूद हैं जो किसान यूनियन से हैं। आइए हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ ऐसा क्या हुआ था जो इनके विचारों के ढोर मारे गए हैं। जी सर, क्या नाम? मेरा नाम पुनीत कसाना, भारतीय किसान यूनियन से जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारे गांव में जो महमूदपुर गांव में डॉक्टरों के द्वारा जो सरकारी डॉक्टर है अपना ब्लॉक निष्ठौली है, उपचार के लिए इन लोगों ने कल फोन कर करके उन लोगों को बुलाया था। 2 डॉक्टर आए थे, कोई बता रहा कोई जल्दीबाजी में, कोई कह रहा मेरी कहीं मीटिंग है, कोई कह रहा मेरा कुछ है। तो उन्होंने सब डॉक्टरों को कोई ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोन-डी का कुछ भी आइटम कुछ भी दिया है, तो सारे जो हमारे पशु हैं वो सब बीमार हो गए। और कल सुबह से लेकर अब तक जो है 4 पशुओं की हत्या हो चुकी है। ठीक है जी। और अभी 6 भैंस है जो हमारी बीमार पड़ी हुई है। इन लोगों की कोई सुनने के लिए, कार्रवाई के लिए कोई तैयार नहीं था। अभी हम सब ने इकट्ठा होकर के गाँव वासियों ने और क्षेत्र के सब भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने अभी अपना ECP मैडम को बुलवाया था और तहसीलदार जी को। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 8 दिन के अंदर अंदर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी। और इसमें अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो हम अगले बुधवार तक सभी ग्रामवासी इकट्ठे होकर के उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, रोड जाम करेंगे, तहसील बंद करेंगे, कुछ भी करेंगे। हम सब लोग अपने गाँववासियों के साथ में हैं। जैसे कि अब इस बच्चे के साथ में ये घटना हुई है कि इसने कर्जे पे ला करके ये भैंस का पालन पोषण करके अपना परिवार को पालने का काम कर रहा था, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इसकी भरपाई कौन करेगा? भाई साहब, ये बच्चा देखिए 18-19 साल की उम्र का है। इसके पापा एक्सपायर हो गए, इसके चाचा एक्सपायर हो गए 5-6 साल से। कोई भाई नहीं है, कोई परिवार में कोई नहीं है। ये सब कुछ जो कुछ है, ये बेचारा बुग्गी चलाता था, एक किसान का बेटा। इनने बुग्गी चला के मतलब रेत भर भर के जो 100 रुपये में 200 रुपये में बुग्गी डाल डाल के इस नतीजे पहुंचा। कर्जा पानी करके इसने 8-10 भैंस बनाई है अपनी। इनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। देखो जी, 1.5 लाख 2 लाख की एक भैंस आती है। ठीक है भाई साहब। अब इनकी भरपाई कौन करेगा? आप कह रहे हो इनकी भरपाई करेगा डॉक्टर, जिनकी लापरवाही से ये चीज़ें हुई है। डॉक्टर की लापरवाही है ना, अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया, वक्त पे आकर के ट्रीटमेंट नहीं दिया, आकर के नहीं टाइम पे आया और आकर के ना कोई दवाई दे करके मेरी ट्रेन लेट हो रही है, मेरी कहीं मीटिंग है, वो तो अपना खाना पूर्ति करके निकल गए। सरकार ने डॉक्टर रख रखे, सरकार तनख्वाह दे रही है, किस चीज़ की दे रही है? वो कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, उनकी ट्रेन निकल रही है। इस तरीके से कोई काम थोड़ी। वो कहीं जा रहे थे, चलो ठीक है, दूसरे डॉक्टर को भेजना चाहिए था, किसी और को जिम्मेवारी देना चाहिए थी। नहीं, देखिए यहाँ जो गलती नजर आ रही है वो सीधी सीधी डॉक्टर की नजर आ रही है, क्योंकि आए और आकर के भगदौड़ी में उन्होंने अपने काम को पूरी तरह से अंजाम नहीं दिया। और ये वो भाई है जिनकी वो भैंसें थी। आइए इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है भैया? अजय। अजय भाई, मैंने सुना है यहाँ से कि आपने जो है ये भैंसें कैसे लेकर के आए थे? भाई ये कर्जा पानी से लेकर आए थे। कर्जे पानी से ये भैंस लेकर के आए थे, तो और आपका कुछ और काम भी है? नहीं, यही काम भाई, यही काम है और यही खत्म हो गया, तो अब आगे क्या करेंगे? इसके पास कोई रास्ता नहीं भाई। रास्ता नहीं है। देखिए, इस भाई के लिए आगे के लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि योगी सरकार के अंदर जो अगर ऐसे लोगों पर, इतने कमज़ोर लोगों पर जुल्म होंगे, डॉक्टर करेंगे, तो इनकी भरपाई करेगा कौन? ये भाई यहाँ मौजूद है। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कसाना है। जी दीपक कसाना जी, जैसे कि आप यहाँ किसान यूनियन से हैं, आप इन लोगों के सहयोग में खड़े हुए हैं, तो यहाँ आपको देख करके क्या महसूस हो रहा है कि यह किसकी गलतियां ज़्यादा है? देखो जी, इसमें तो क्लियर है, इसमें डॉक्टरों की जो टीम है उसकी गलती है। डॉक्टरों की टीम को बार बार फ़ोन करने के बाद भी वो टाइम से नहीं पहुंचे, और पहुंचे तो उन्होंने कोई प्राइवेट डॉक्टर का इंतज़ाम किया कि भाई आप वो करिए उसका ट्रीटमेंट, हम आपको पैसे देंगे। ये आरोप भी है। ठीक है। और हमारा सीधा सीधा यही है कि ये जो पीड़ित है ये किसान है, और किसान, योगी जी बोल रहे कि किसान भाई खुश है, किसान खुश नहीं है। ये जो शासन प्रशासन की जो ये सबसे बड़ी वो है, चूक है। और मेरा मानना ये है कि इन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये डॉक्टर की टीम है, इन पे मुकदमा दर्ज हो और इनको उचित से उचित मुआवजा दिया जाए किसान को।
जी, देख सकते हैं कि ये जो मांग करी जा रही है वो किसान भाई है जिसकी सभी कुछ लूट गया उसका, अब कुछ बचा भी नहीं है, जिसके लिए मुआवजे की डिमांड करी जा रही है। कि ये हम और पूछना चाहेंगे भाई से कि ये जो मामला बना था, जो आप बता रहे हैं कि हमने सुना है कि यहाँ से जो है एसीपी साहब ने कॉल करी तब ये डॉक्टर आए। हाँ जी, ये डॉक्टर जब भी आए हैं। और हमें एक बात और बता दे, भारतीय किसान यूनियन जब भी किसी किसान के साथ शोषण होता है ना, तो टाइम टाइम पे खड़ी रही है, चाहे हमें धरना करना पड़े, 10 दिन हमें लौटना पड़े, अपना घर छोड़ना पड़े, लेकिन हमारा यही है कि हम इसको उचित से उचित मुआवजा दिला कर रहेंगे। और डीएम साहब के वहाँ भी जाएंगे, एसडीएम साहब के वहाँ भी जाएंगे। डॉक्टरों के ये डॉक्टरों की कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना देंगे थाने पर जाके, और तहसील का गेट लगाना पड़ेगा, उसे भी लगाएंगे। डॉक्टरों के पास मुकदमा होना चाहिए और ये जेल जाने चाहिए, हमारे भरपाई जब होंगे, वरना धरना दिया जाएगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं, जो हमारी जो आवाज़ है ये माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है जी, कमिश्नर साहब के वहाँ पहुंचनी चाहिए, और जो भी इसमें आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं ये जो चारा लेकर के गए हैं यहाँ से, इस चारे के अंदर भी वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि इस चारे के अंदर भी कुछ हो, तो जहाँ से ये चारा आता है, जहाँ से भी ये चारा आता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, उसकी जांच होनी चाहिए, कोई भी इसमें है तो उसकी उचित कार्रवाई बनती है। ये चारा है या कुट्टा है या खल है, कुछ भी है, जो भी इसमें जांच में मिलेगा उसके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। देख सकते हैं आप कि इसमें जो भी दोषी हो, सजा का प्रावधान उसी के लिए होना चाहिए। क्यों किसी दूसरे को सजा नहीं होनी चाहिए, इसकी निष्पक्षता जांच करनी चाहिए, और जांच के बाद में उसको जो है सख्त से सख्त सजा का प्रावधान बनाए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा